Continuing as in the Margana called Samyakta Margana, the Samyakta Margana goes in detail so that we get a clarity about our dharma. सधर्म के प्रति प्रीति रुचि आने के लिए ये मार्गना काफी विस्तार से चल रहे हैं। उसके अंदर का तत्वार्थ प्रभुवना करके प्रभुवना के नाम से हम 8वां ये टॉक है। इंद सदबंदिहानम तिगुवनकित मधुर विसद वक्कानम अंतादीद गुणानम नमो जिनाणम जितपवानम। भगवत आचार्य श्री कुंद के ये पंचास्तिकाय संग्रह में इन्होंने पहले मंगलाचरण रखा है। तो भगवान नमो जिनाणम जितपवानम, भगवान का हम लोग इसलिए भगवान के वंदना करते हैं क्योंकि हम अपना भवरोग से निवारण होते हुए निर्वाण पहुंच सकते हैं। तो ऐसे भगवान है जिनानम, उनके जो विशेष रूप से विशेषण ये कहा इंद्र सदवंदियानम, भगवान सदेंद्र वंद्य हैं। सतेंद्र भवन लोक के 40 इंद्र हैं और व्यंतर लोक में 16 32 और ज्योतिर्लोक में 2, मनुष्य 1, तिर्यंश में 1 और कल्पलोक में 24। इसका करके हमारे यहाँ पे वर्गीकरण है सत इंद्र का। सत इंद्र भगवान को वंदना करते हैं। त्रिभुवन है, इसलिए भगवान तीर्थंकर भगवान का महिमा ये है, तीनों लोगों का जो इंद्र हैं, देवगाय निकाय मनुष्य हैं, सभी वंदना करते हैं। त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्कान, दैट इज स्पेशलिटी। उनके जो श्री वचन है, प्रवचन है, मधुर है, हित है, सुनने में भी और अनुभव में भी और अपनाने में भी मधुर होता है और हित होता है। और त्रिभुवन है, तीनों लोक में जो भव्य जीव है अपने अपने समय के लब्धि के अनुसार आगे आके इस मधुर वचन को, प्रवचन को सुन के अपना आत्म कल्याण करेंगे। अंतातीत गुणानम, भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद, दैट इज कैवल्य विभूति में उनके गुण अंतातीत है, यानी कि अंत नहीं है, अंत का अतीत है और अनंत है। ये है पहला मंगलाचरण। कोमट सार में जीव कांड में भगवत आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये मंगलाचरण रखा है। सिद्धम शुद्धम पनमिग जिनंदवर नेमिचंतम कलंकम गुणरयन भूषणतयम जीवस परोवनम मोचम। सिद्धम शुद्धम, सिद्ध परमेश्वर को शुद्ध रूप से, शुद्ध स्वभाव सिद्ध परमेश्वर की वंदना करके भी पनमी प्रणाम करके, पनमी है उन्होंने मध्य दीपक रखा है, यानी कि पनमी है जिनेन्द्र वर नेम चंद्रम अकलंकम। ये जिनेन्द्र वर यानी कि तीर्थंकर परमेश्वरी नेम चंद्र, और वो क्या है, अकलंक है, कर्म का रहित है और गुण रयन भूषण होते हैं और गुण रत्नों से भूषित हैं। ऐसे ये जो अरहंत और सिद्ध परमेश्वर को वंदना करते हुए उन्होंने जीवस परोवनम, जीवस के जीव कांड का आके हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। सो ये आज के जो मेरे छोटा सा वक्तव्य में ये रहेगा। सो पिछली बार भी ये मैं लाया था। सो सिंस इट इज पंचास्तिकाय, देयर इज अ स्पेशल आगम, परमागम काल पंचास्तिकाय समय सार श्रीमद आचार्य कुंद रचित है। उन्होंने 84 पाहुड़ रचाया है। हमारे पास कुछ ही मिल रहा है, उसमें पंचास्तिकाय समय सार जो आचार्य श्री का जो आगम है बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट रूप से होता है, कोई शंका की जगह ही नहीं रखा है। दूसरा है उसी का आकर हम जो श्री कोमट सार जीव कांड के ये इसी से हम प्रेरणा लेते हैं। गाथा नंबर 620 में पंचास्तिकाय का उन्होंने हमें संकेत दे रहे हैं। आज का स्पेशली मैं और तीसरा एक ग्रंथ ला रहा हूँ
श्रीमद्देव सेनाचार्य विरचिता आलाप पद्धति अपरणाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका करके सरल रूप से बालबोध रूप से एक सुंदर ग्रंथ है, 16 अध्याय में है। उसको मैं कुछ पार्ट्स को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पिछली बार मैंने कहा भिक्षु आगम विषय कोश, उसमें काफी सारे पिछली बार हमने प्रयोग किया था। तो पंचायत का संबंधित बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या, चूर्णी, वृत्ति एक्सेट्रा मिल रहा है। पिछली बार हमने इस स्लाइड को देखा था, अस्थिकाय का डेफिनेशन, यानी कि काया समुदाय, अति या काया या अतिकाया, समास रूप से हम इसको हमने देखा। दशवैकालिका अगस्त्य सबीर का चूर्णी में उन्होंने ये हमारे लिए विशेषण दिया है, ये परिभाषा दिया है। काया मतलब समुदाय रूप से, अति मीन्स अस्थि के साथ मिलके अस्थिकाय बनता है। अस्थि चासु कायस्य अस्थिकाय, अगेन हमें मिलता है इसके बारे में चूर्णी में, अस्थि प्लस काय इक्वल टू अस्थिकाय। अस्थि शब्द का मतलब है प्रदेशवाचको अस्तित्व, दैट इज टू अस्थि मतलब प्रदेश या अस्तित्व में नित्य रूप से एटर्नल रूप से रहता है। काय शब्दों भी अत्र समूह वचन है। समूह है प्रदेशानाम सावयव द्रव्य समूह वचनों व, अगेन हम अनुयोग दौर में हमें ये मिलता है। अवयव एव समुदाय शब्दों उपचारात अस्थिकाय धर्म है। सो अस्थिकाय बन करते हुए इन्होंने ऐसे पर अनेक रूप से हमें ये मिलता है, इसकी जो परिभाषा मिलती है। तो इसकी हिंदी में मीनिंग भी मैंने नीचे प्रस्तुत किया है। पिछली बार सुंदर रूप से हमारे मुख्य श्रोता कहना चाहिए प्रोफेसर भंडारी साहब ने समय को प्रयोग किया। ये आपके देख लेते हैं, समय का ये गाथा को प्रस्तुत करते वक्त, ये 1 मिनट दीजिएगा। हम लोग इस गाथा को वाचन कर रहे थे। समवायो, 1 मिनट थोड़ा क्षमा करना। समवाहो पंचन्नम समवुत्ति युनुत्त में हिम पन्नतम सो वह हवती लो ततो अमिहो अलोहो कम। पंचाशिका में तीसरे खाते में ही इन्होंने पहले 2 खाता तो उन्होंने अपना मंगलाचरण और उसको उद्देश्य को रखते हैं। तीसरा खाते में समवायो, समवाय और समवाद पंचन्नम 5 प्रकार का है। इसको समय करके एक नाम है। ये भगवान ने ऐसे हमें प्रत्यक्त किया। भगवान ने हमें आज जो अपना हमारे लिए जो आदेश दिया है, सो वह हवति लोहो, जहाँ पंच अस्थिकाय जहाँ पर हैं वो लोक कहलाते हैं, और उसके बाहर का क्षेत्र को, आकाश क्षेत्र को अमीबो खम, दैट इज आकाश, जो अमीबो अनलिमिटेड अनंत, उसको अलोक कहते हैं। इसमें समवाहो का 2 मीनिंग लिया है, समवाय और समवाद। सो समवाद लेते हुए इसकी विवरण ये दिया गया है, 5 अस्थिकाय का समवाद अर्थात मध्यस्थ भाव से राग द्वेष की निविकृति से रहित 5 अस्थिकाय का मौखिक या शास्त्रारूढ़ निरूपण है, उसका शब्द समय कहलाता है। सो यह समवुत्ति कहते हुए इसको मौखिक रूप से यानी कि श्रुत परंपरा से या शास्त्रारूढ़ से जो उसकी निरूपण करता है पंचास्तिकाय को, उसमें राग मोह राग द्वेष से अटकर इसको करता है, उसको शब्द समय कहते हैं। दूसरा शब्द समय लीड्स टू अस, इसको जितना हम अध्ययन करते जाएंगे इससे जो ज्ञान मिलता है और हमारा ज्ञान शुद्ध होते रहता है, सम्यक रूप होता रहता है। पंचास्तिकाय का सम्यक
अवाय, अवाय मीन्स वर्ड भी ग्रहण करते हैं, सम्यक अवाय, इससे जो हमारा जो हम अर्थ निकालते हैं, जो मतलब निकालते हैं, समझ निकालते हैं, नॉलेज माइनिंग करते हैं। पंचांशिकाय सम्यक अवाय अर्थात मिथ्या दर्शन का नाश होने पर जो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसके ज्ञान समय। सो पंचांशिकाय विषय में निरूपण में जितना हम रुचि लेके उसमें हमें आवेश मोह राग द्वेष से हटकर जितना और ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान समुदाय को, समवाय को ज्ञान समय कहते हैं। कथन के निमित्त से ज्ञात हुए उस पंचांशिकाय का ही वस्तु रूप से समवाय समूह अर्ध समय कहलाता है, क्योंकि जो पंचांशिकाएं अर्ध रूप से हैं, अर्ध रूप से रहते हैं, उसका अर्थ को हम अर्ध रूप से हम समझने लग जाते हैं। हमारा सम्यक ज्ञान की वृद्धि होते होते ये केवल ज्ञान रूप में जाएगा जब ये अर्थ समय पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांची स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, यहाँ पंचांशिकाय के समूह को समय कहा है, ऐसा कहते हुए जो समय का प्रसिद्ध जो मतलब है वो काल है। काल का कथन गौण है। पहले से हमें जो आध्यात्मिक सत्पुरुष जी ने हमें पहले कह दिया है, यहाँ पे समय कहते हुए हम जो काल का जो हम लोग समझते हैं उस समय को यहाँ उसको मतलब नहीं है। सो पदार्थ समूह के अर्थ में सो समय सामान्य के लक्षण का हम देखते हैं। समय को 5 विध में हमारा शास्त्र में मिलता है। एक तो काल के अर्थ में, पहले तो काल के अर्थ में मैंने पदार्थ समूह के अर्थ में पहले लाया, एक्चुअली काल का अर्थ में पहला है, और आत्मा का अर्थ में, और तीसरा सिद्धांत के अर्थ में, सॉरी शुड बी 4, और सामायिक अर्थ में। सब 5 जगह पे 5 अर्थों में ये प्रयोग होता है। इसकी जो है समय सार का टीका में पंडित जयचंद्र चापड़ा जी ने सुंदर तरीके से समय सार ग्रंथ के लिए उन्होंने समय के बारे में ये कहा, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ है एक साथ होना। सम मीन्स सभी ओर से एक साथ होना, आई के होके कहना। और आई मीन्स घतो धातु है, आई मीन्स घतो धातु विच इज इनकमिंग। सम प्लस आय समय जिसका अर्थ है गमन या ज्ञान भी है। तो आप याद होगा गम, गम जो शब्द है, गो शब्द है, गौरी शब्द है, सारे ज्ञान का है जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, ग्रहण करना, परिणमन करना में उसका साथ ही हम ग्रहण करना या अनुप्रेक्ष रूप से करना, ये दोनों क्रियाएं जिसमें हो वो समय कहलाता है। तो लेट अस सी, आगे जाते हैं। अमृतचंद्र सूरी के उन्होंने जो व्याख्या लिखे, समय व्याख्या का टीका में का है, तत्र च पंचानाम अस्तिकायानाम समो मध्यस्थो रागद्वेषाभ्याम अनुपहतो वर्ण पद वाक्य सन्निवेश विशिष्ट है पाठो वात है शब्द समय है शब्दाकमेदि यावत। उन्होंने ये जो समवाद का समवाद में सम जो है माध्यस्थ भाव है, और वो जो पाठ वर्ण पद वाक्य रूप से जो आगम में आता है वो शब्द आगम कहलाता है। तेषाम ये वह मिथ्या दर्शन उच्छेदे, मिथ्या दर्शन उदय उच्छेदे, मिथ्या दर्शन उदय ना हो, मिथ्या दर्शन उदय उच्छेदे सदी सम्यक अवाय है परिच्छेदो ज्ञान समयो ज्ञानाकमेदि यावत्। तेषाम ये वह अभिधान प्रत्यय परिच्छिन्नानाम वस्तु रूपेण समवाय संखादो अर्थ समय सर्व पदार्थ सार्थ इति यावत्। तदत्र ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम शब्द समय संबोधनार्थ
समयो अभिधातु अभिप्रेत है, अतः तस्य एव अर्थ समय से द्वैविध्यम लोकालोक विकल्पात्। अर्ध समय से हमें ये समझ में आ रहा है, पंचास्तिकाय के जब हम देखते हैं इसमें लोक आलोक का विभाजन को विभाग को हम समझते हैं, लोकालोक विकल्पात् स एव पंचास्तिकाय समवायो यावत् तावत् लोकस्ततः परम अमितो अनंतो अलोक है, स तु न अभाव मात्रम किंतु तत्समवाय अतिरिक्त परिणामन अनंत लोकम अनंत क्षेत्रम खम आकाशम विधि। आप देखेंगे अमृतचंद्र आचार्य का व्याख्या में स्पष्ट रूप से और सरल रूप से वो समझाते हैं। तो ये लोक के आगे बाहर जो है वो अभाव नहीं है, वैक्यूम नहीं है, खाली नहीं है, आकाश शुद्ध आकाश जो अस्तिकाय भरा हुआ वो ही कर अमित अमी वो अलोक, अलोक जो है अमित हो, अमित हो अमित यल जो नो लिमिट, अनंत रूप से अनंत आकाश अनंत प्रदेशों से भरा हुआ है। नौ समय का काल का अर्थ में विच इज प्रसिद्ध है, परमाणु से नियतितम तिद गयन पदेशस्य दिक्कमनंतो जो कालो अविभागी ओदि पुडम समय नामासो। तिल्लोपनिषद में यदि वृषभाचार्य कहते हैं उत्कल परमाणु का निकट में स्थित आकाश प्रदेश के अधिक्रमण प्रमाण जो अविभागी काल है वही समय नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जो उत्कल परमाणु अपने मंद गति से जब क्षेत्रांतर करेगा, प्रदेशांतर करेगा, यानी कि एक प्रदेश छोड़कर अगले प्रदेश में जब मूव करता है, जो समय जो टाइम लेता है उसको समय करके यूनिट। इसको अनेक प्रकार में अनेक आगम में इसको प्रयोग किया गया। मैं जस्ट आई कोटेड दैट सर्वे जकन्य परिणाम से परिणत से परमाणु, दैट इज व्हाट राजवार्तिक में बट अकलंक कहते हैं सर्वजगन्य परिणत से, the paramanu free paramanu unbound paramanu when it moves in the slowest speed paramanu स्व अवकाश अवकाश प्रदेश व्यतिक्रम काल है परम निषिद्धो निर्विभाग समय। that is to say we cannot समय cannot be divided further into lower units। जगन्य गति से एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितना काल में जाता है उसे समय कहते हैं। सो ये काल के समय का we know it is the lowest unit and we should compare with the lowest unit of time known by modern science। तीसरा आत्मा का अर्थ में जीव नाम पदार्थ है स समय है, समयत एकत्वेन युगप जानादि गच्छति च इति निरुक्ते। पीछे हमने पढ़ा था इसके, जयचंद चावड़ा जी पंडित जी का है। जीव नाम पदार्थ है उसी का नाम समय कहलाता है, यानी कि समयत दैट इज एकत्वेन युगप जानादि गच्छति च इति निरुक्ते। सो इसके ज्ञान के परिपाटी सब एकत्व रूप से, यानी कि इट इज नॉट बीइंग ब्लॉक्ड, there is no obstacle। what are the obstacle? ज्ञानावरण दर्शनावरण का मोहन कर्म और अंतराय कर्म। so समयत एकत्वेन युगपज्जानाति। so when we say these obstacles are not preventing us in grasping any meaning, then that time we say जीवनाम पदार्थ समय। whatever we say, so हम लोग जो क्षयोपसम छत्मस अवस्था में भी और समय को एक क्षेत्र रूप से हम जो अनुभव में करते हैं। जीवन नामक पदार्थ समय है जो एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ वह समय है। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्वं पदार्थ अभिधीयते, यानी कि यहीं पे कह देते, समय सार ग्रंथ में ये कह दिया है समय शब्द से
सामान्य सर्व पदार्थों अभिधीयते, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र सर्व पदार्थ है, इसलिए एकत्वेन जब कहते हैं ज्ञान का क्षेत्र को, उसके अर्थ को ज्ञान के रूप में ग्रहण करता है। जो जीव है, जो दूसरे पदार्थ को जब जानता है, उसको पहचानता है, तब उसको अर्ध समय को अपना ज्ञान समय में कन्वर्ट करता है। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्व पदार्थो अभिधीयते, समयत एक ही भावना, एक ही भावेन स्वगन पर्यायान गच्छतीति निरुक्ते। सो जितना हम समझते हैं उतना ज्ञान समय है, उसमें ज्ञान में दोष कम हो, वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वो समय है। तो ये आत्मा को भी समय कहने का मतलब। सिद्धांत के अर्थ में चाद्वाद मंचरी में ये सिद्धांत को भी समय कहते हैं आपको, इसलिए तमिल में सामान्य समय, हम लोग कहते हैं सामान्य समय, शैव समय। सो क्योंकि सिद्धांत को दार्शनिक रूप से इसको कहते हैं, समय प्रयोग होता है। सम्यक एति गच्छति शब्दो अर्थम अनेन यदि पुन्नाम्नि ख साय संकेत। पुन्नाम्नि ख ये व्याकरण है, हेमचंद्र व्याकरण से उन्होंने इसको प्रयोग किया। यत्वा सम्यक विपरीतत्वेन ईर्यते ज्ञायते जीवाजीवादयो अथवा अनेन इति समय सिद्धांत है। सो सिद्धांत जो है हमारे वेदांत नहीं, सिद्धांत है। ये षड्द्रव्य को, 5 पदार्थों को, सप्त तत्वों को, 9 अष्टकर्मों को, 9 पदार्थों को, 10 धर्मों का सभी को अच्छी तरह समझता है, संकलन होता है, उसका सिद्धांत कहते हैं। जिससे शब्द का अर्थ ठीक ठीक मालूम हो, उसको समय अर्थात संकेत। यहाँ समय धातु से पुन्नाम्नि ख ये सूत्र से समय शब्द बनता है, अथवा जिससे जीव अजीव आदि पदार्थों के भले प्रकार से ज्ञान हो, ऐसे सिद्धांत समय है। अथवा जिसमें जीवादि पदार्थों का ठीक ठीक वर्णन हो, ऐसे आगम समय है। अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य के सिद्धांत को समय कहते हैं। सो मध्यकाल में चात्वाद मंजरी 1000 साल पहले संकलन हुआ है, उन्होंने सिद्धांतों को भी समय नाम से संबोधित करते हैं। और चारित्र पालन करने में, सामायिक को पालन करने में समय शब्द प्रयोग होता है, इसको भी उन्होंने लिया है। तो इसको रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंदरत स्वामी ने समयकम तो स्थानम उपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञाः, यानी कि मूर्त रूखम मुष्टि वासो बंधम पर्यंक बंधनम छाबी स्थानम उपवेशनम वा समयम जानन्ति समय क्या है? तो सिद्धांत है, सिद्धांत ज्ञानी है, और वो लोग सामाय के बारे में कितना समय करना चाहिए इसके पहले से नियम ले लेते हैं। ज्ञानी पुरुष चोटी के बाल मुट्ठी वस्त्र के बांधने को तथा पर्यंक आसन से या कायोसर आसन से सामाय करने को स्थान व उपवेशन को अथवा सामाय करने योग्य समय को जानते हैं करके, ऐसे ये संग्रह में समय को 5 जगह पर प्रयोग किया गया। सबसे मेरा पसंद है ये वाला, स्व व पर समय। समय सर महाग्रंथ में आगम में मंगलाचरण के अगले में ही मोरलेस आप सेकंड दूसरा गाते में ही उन्हें समय को हमें बता देते। समय स्व समय कौन सा है, पर समय जो जीवो
चरितदम सननानट्टिवु तम ही स समयम जान पुक्कल कम्म पदेशट्टियम स छ तम जान पर समय। हे भव, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है, ऐसे विशुद्ध से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित हो रहा है, वह निश्चय से स्वसमय जान। और वो जीव उत्कल कर्म के प्रद्वेष में स्थित है, उसे परसमय जान। यानी कि I would say I use it as my own touchstone comparison. Everyday basis when you look at it, कितना समय मैंने अपने आत्म स्वभाव में रहा हूं। जो जीव पर्यायों में आत्म लीन है, यानी कि पर पर्याय में लीन है, उन्हें पर समय कहा गया है। जो आत्म स्वभाव में लीन है, वे सब समय जाना। सो समय मतलब आत्मा, और आत्मा का है ज्ञान दर्शन के उपयोग में रहना है, यानी कि रतत्रय रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहना है, अपना आत्म स्वभाव में स्थित रहना है। पर स्वभाव कर्म उपाधि है, उसमें रहना है। और कितने देर हम रोज इस स्वभाव में रहते हैं। दिस इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट द प्रोग्रेशन। कितने देर, कितना समय, 24/7 में कितना समय हमें आत्म स्वभाव में स्व समय में स्थित है, स्वस्थ है, स्व समय स्वस्थ है, पर समय में और परास है। इसको हम मुझे बहुत अच्छा लगा, आचार्य परमेश्वर ने सेकंड गाथा में कह दिया समय साथ क्या कहना जा रहे हैं। इस ऐसे हम इतना कमिंग बैक टू पंचास्तिकाय। सो हमें पता है इनको जो नेक्स्ट गाथा है, जीवा पोकल काया धम्मा धम्मा तहेव आकाशम अतित्तम में ये नियदा अनन्नमय्या अनुमहंता। जो पंचास्तिकाय गिनने के बाद वो कहते हैं अतित्तमया अस्ति स्वरूप में रखा है, नियता और अनन्नमय्या अनुमहंता, यूजेस दिस विश्लेषण। सो आचार्य जैसे न अपनी तात्पर्य टीका का भाव इस प्रकार रखा। मैंने एक्चुअली अमृतचंद्र जी का नहीं लाया, आचार्य 2 टीका हमारा पास है, जैसे जी ने तात्पर्य में एक लिखा है, और समय व्याख्या पीछे हमने देख लिया। अनंत जीव द्रव्य, अनंत पुत्कल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य। यू कैन इवन टेक इट एस अस्तिकाय। अनंत जीव अस्तिकाय, अनंत पुत्कल अस्तिकाय, एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय, और एक आकाश अस्तिकाय। ये अपने सामान्य विशेष अस्तित्व में निश्चित है, नियता निश्चित है, यानी कि अपना सामान्य विशेष अस्तित्व में, सामान्य रूप से और विशेष रूप से अस्तित्व में, और अपनी सत्ता से भिन्न नहीं है। दैट इज व्हाट। और अर्थात जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है वह सत्ता है। सत द्रव्य लक्षण क्या, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत द्रव्य लक्षण, वह सत्ता है। और जो सत्ता है वही अस्तित्व कहा जाता है। अत्यंतम में ही यह नियता मिस, ये वाला इसका मतलब है अस्तित्व रूप से सदा रहना है, तो सामान्य विशेष रूप से हमेशा रहना है, वह अस्तित्व सामान्य विशेषण। सभी पदार्थ हैं, इस अपेक्षा से सभी में सामान्यपना। व्हाट इज सामान्य जो गुण है, सभी पदार्थ हैं, सभी अस्तिकाएं हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी अस्तिकाएं, इसलिए सामान्यपना है। एवं प्रत्येक भिन्न भिन्न भी है, इस अपेक्षा से विशेष है। सभी पद महासत्ता रूप एक है, बट सत्ता रूप से 5 रूप में आते हैं। 5 रूप भी बड़े मैक्रो है, माइक्रो में जाएंगे अनंत जीवों का जाते हैं, एक एक अलग हो जाते, उत्कल परमाणु के जाएंगे बहुत अलग हो जाते। सो इसलिए ये सत्ता महासत्ता उसमें। द्रव्य में त्रिकाल सत्ता सामान्य है, एवं वर्तमान अवस्था विशेष, क्योंकि आप जो काल के हिसाब से हम देखेंगे त्रिकाल में वो सत्ता सामान्य है,
और वर्तमान अवस्था में विशेषक, क्योंकि पर्याय रूप से होता है, भाव रूप से होता है, अथवा ध्रुवपना सामान्य है और एवं उत्पाद व्यपना विशेषक करके इन्होंने बहुत सुंदर से इसकी टीका में दिया है। उसमें और एक वर्ड है अनन्यमया अनुमहानता। पांचों अस्तिकाएं अपने अपने अस्तित्व में है, अस्तित्व अपने द्रव्य से अभिन्न है और इन्हें सीधा हमें अपना मतलब कहलाते हैं। कर्म परमाणु उस द्रव्य से, इधर उत्कृत द्रव्य से भिन्न नहीं है, एक हम एक हैं पर आत्मा से भिन्न है। जैसे दूध क्षीर नीर भाव, जैसे दूध और पानी एक साथ हैं, ऐसे कहने पर भी जैसे दूध और पानी भिन्न भिन्न वस्तु हैं, वैसे ही एक क्षेत्र में रहते हुए कर्म मूर्त कर्म और अमूर्त आत्मा क्षीरनीर रूप से रहते हैं। वे दोनों भिन्न हैं, यानी कि क्षीरनीर में वी कैन ऑलवेज सेपरेट वाटर फ्रॉम मिल्क फ्रॉम वाटर। कर्म का भिन्नपना आत्मा का कारण नहीं है। आत्मा में विकार का उत्पाद आत्मा ही कारण है, कर्म का कारण है। ये आगे जाकर बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत तो जरूर लाते हैं। अनुमहान की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हैं, आपको याद होगा। अनुमहंता, अनुमहंता, अनन्यमया अनुमहंता। अनुमहंता अनु भी महानता है, अनुमहानता है। इसको अलग अलग से इनके जो विवेचन करते हैं। अतः जो बहुप्रदेशों द्वारा बड़े हो वे अनुमहान है। जीव धर्म और अधर्म असंख्य असंख्य प्रदेश होने से अनुमहान है, अनुमहंता है। आकाश अनंत प्रदेश होने से अनुमहंता है और त्रिअणुक स्कंद से लेकर अनंत अणुक स्कंद तक के सर्व स्कंद बहुप्रदेश होने से अनुमहान है। अनुभ्याम महानता है, अनुमहानता है। अनु भी महानता है, अनुमहानता है। अनुप्यान महानता है, अनुमहानता है। पदच्छेद ऐसे करते हुए अर्थात जो दो प्रदेशों द्वारा बड़े हो वे अनुमहान है। इस व्यक्तित्व के अनुसार द्वि अणु के स्कंद भी अनुमहान कहलाता है। अनवश्य महान तस्य अनुमहानता है, ऐसे हम प्रयोग करेंगे, पदच्छेद करेंगे। अर्थात जो अनुरूप एक प्रदेश भी हो और महान अनेक प्रदेश भी हो वे अनुमहान है। परमाणु अनुमहान है क्योंकि व्यक्ति अपेक्षा से वे एक प्रदेशी हैं और शक्ति अपेक्षा से अनेक प्रदेश, लिए अणु भी अनुमहान कहलाते हैं। जेसिम अति सहावो गुणेहिम सगपच्छयेहिम विविहेहिम ते ओंति अति गाया निपन्नम जेहिम ते लोकम। सो पांच अस्तिकाएं जैसिम अति सहावो, अस्तिक रूप से पांच अस्तिकाएं को विविध गुणों और पर्यायों के साथ स्वपना, अपनापन या अनन्यपना है। अनन्यपन का अनन्यपना आप याद होगा यहाँ पे, अनन्यमया, अनन्यपया यानी कि अपने गुण और पर्यायों के साथ स्वपना, अपनापन, यह अनन्यपना है। यानी कि अति सहावो गुणेहिम सगपच्छेहिम विविधेहिम, विविध गुणों के और पर्याय के साथ रहना। वस्तु के व्यतिरेक विशेष पर्याय हैं और उसके अन्वयी विशेष गुण है, विशेष गुण है। पीछे मैंने कहा वसति, जहाँ पे गुण और पर्याय वास करते हैं उसको वस्तु कहलाते हैं। वस्तु के व्यतिरेक विशेष पर्याय हैं और अन्वयी विशेष गुण है। व्यतिरेकी विच इज कैन बी डिस्टिंक्ट, अन्वयी उसके साथ ही रहता है, अनन्य रूप से रहता है। एक पर्याय से प्रलय को प्राप्त होने वाली, अन्य पर्याय से उत्पन्न होने वाली और अन्वयी गुण से ध्रुव रहने वाली एक ही वस्तु को व्यय उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण खंडित होता ही है। ये इन्होंने यहाँ पे पंचास्तिकाय में कैसे इसमें द्रव्यपना भी होता है। और ते लोकम, तीनों लोग में निष्पन्नम,
ये भरा हुआ है। पीछे हम बात करके आ रहे थे, यानी कि सामान्यपना और विशेष गुण। सामान्य गुण आलाप पद्धति में ये ऐसे विवरण देते हैं: अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरु लघुत्वम, प्रदेशत्वम। You should be Prateshvatvam is good enough. I don't know why. Yeah. Chedanatvam, Achedanatvam, Murtatvam, Amurtatvam इति द्रव्याणां दश सामान्य गुणाः। इनके द्रव्य रूप से एक 10 सामान्य गुणों को गिनवाते हैं। व्हाट इज गुण का मतलब? सगभुव अन्वयनो गुणा। अन्वयी व्यतिरेक पीछे देखा है। सहभुव, इट एग्जिस्ट, सहज रूप से रहता है। और अन्वयनो गुणः, द्रव्यों में जो एक साथ रहते हैं, इसलिए गुणों को सगभू अथवा अक्रमभावी कहते हैं। पर्याय को क्रमभावी कहते हैं, बिकॉज वन लीड्स टू अनदर। एक उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय, वन लीड्स टू अनदर, इट्स सीक्वेंशियल, क्रमभावी कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय करके भी एक ग्रंथ निकला है, तो क्रमभावी कहलाते हैं। सो ये इसको 10 का एक एक लाइन में उसका विश्लेषण। सदा सर्वकाल द्रव्य का सत रूप से रहना, यह अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण कभी भी खत्म नहीं होता, यह अस्तित्व है। सदा रहना, सर्वकाल रहना, यह अस्तित्व गुण। सर्व क्षेत्र में रहना। वस्तुत्व, वस्तु का सामान्य विशेषात्मक द्रव्य पर्यायात्मक होना वस्तुत्व गुण है। फिर वस्तु में गुण और पर्याय दोनों होता है। सो सामान्य ये द्रव्य है, विशेष ये पर्याय है। सो द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक सामान्य है, पर्यायार्थिक विशेष है। ये वस्तुत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण, द्रव्य का प्रति समय अपने गुण पर्याय में अन्वय रूप से परिणमना, यह द्रव्यत्व गुण है। द्रवधि या फ्लूइडिटी keeps on, this पर्याय is a fluid, keeps on flowing one after another. प्रमेयत्व, वस्तु के आकार रूप से ज्ञान का विषय बनना, यह प्रमेयत्व गुण। यानी कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नथिंग हाइड्स फ्रॉम द ज्ञान। कोई भी द्रव्य है लोक में कि जो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर नहीं है, ज्ञान से हाइड नहीं करते, ये प्रमेयत्व, प्रमाण से प्रमेय। सो उसके वी कैन मेशर ईच ऑफ द द्रव्य, अपना गुणों का पर्याय को अर्थ रूप से, व्यंजन रूप से हम कर सकते। अगला अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व प्रत्येक गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों में षटस्थान पदित हानि वृत्ति होते हुए भी वस्तु सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप न होना, ट्रांसम्यूटेशन, एक गुण का दूसरे गुण रूप न होना, द्रव्य के गुण बिखर कर पृथक न होना, कम या ज्यादा न होना, वह अगुरु लघुत्व गुण है। इट इज एन integrated. It does not allow it to dissipate, dissociate, disintegrate. That is what that is अगुरु लघुत्व। ना तो गुरु बनता है, ना तो लघु बनता है। अगुरु लघुत्व यानी कि अपना अविभाग प्रतिच्छेद, हर द्रव्य में अपना गुण का पैकेजेस हैं, क्वांटम पैकेजेस है, वो अविभाग प्रतिच्छेद हैं। दैट इज सो मच ऑफ एनर्जी पैकेज, ईच इज ओन एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी दे हैव। उस अविभाग प्रतिच्छेद से वो इट कीप्स ऑन इंटरनल वे षटस्थान पदित हानिवृत्ति, षटगुण हानिवृत्ति। उसके बारे में आगे भी देखेंगे। इसको कैसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, मैं आई वांट यू टू पीपल थिंक अबाउट इट। सो इसी को अगुरु लघुत्व एक इम्पॉर्टेंट 10 सामान्य गुण है। सभी पदार्थ में, सभी वस्तु में, सभी द्रव्य में ये रहता है। प्रदेशत्व, द्रव्य सत्ता अपने स्वक्षेत्र नियत प्रदेश
अवयवों में रहना ये प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व मीन्स इन टर्म्स ऑफ द क्षेत्र के हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ द क्षेत्र कोऑर्डिनेट के हिसाब से वह क्षेत्र में रहना, यह प्रदेशत्व गुण है। एक प्रदेशी पुत्कल परमाणु कालाणु निरवय निरंश होते हैं। सो पुत्कल परमाणु और कालाणु एक प्रदेश में ही ऑक्युपाई हो जाते हैं। बहु प्रदेश जीव, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य ये सावयव कहे जाते हैं। पीछे हमने इनको 80 इकाई को हमने देखा कि यानी कि जीव, जीवकाय, जीव प्रदेश, जीव देश, अविभाग प्रतिच्छेद करके इसकी विभाजन हमने देखा पिछली बार। उत्कल स्कंद उपचार से बहुप्रदेशी सा अवयव कहे जाते हैं। द लिम्स, अवयव मीन्स लिम्स। चेतनत्व, अनेक जीवों में समान रूप से रहने वाला चेतनत्व सामान्य गुण है। तो सामान्य सभी जीवों को, अनंत जीवों में देखते हुए सामान्य रूप से एक दूसरे के जीव में कोई भी कमी नहीं है, इक्वल है। सो आइडेंटिकल वे में ये चेतनत्व गुण रहता है। अचेतनत्व उसका ऑपोजिट, उत्कल धर्म अधर्म आकाश कालीन द्रव्यों में समान रूप से रहने वाला अचेतनत्व सामान्य गुण है। मूर्तत्व, अनेक पुत्कल परमाणु में समान रूप से रहने वाला मूर्तत्व सामान्य गुण है। अमूर्तत्व, जीव धर्म अधर्म काल और द्रव्यों में समान रहने वाला अमूर्तत्व सामान्य गुण है। इसके बाद प्रत्येक अष्टौ अष्टौ सर्वेशा, ये सामान्य गुण 10 कहा गया है, 10 है। इसमें एक एक में, एक एक द्रव्य में, एक एक पदार्थ में या निकाल अस्तिकाय में कितना कितना, जीव द्रव्य में अस्तित्वादि 6 और चेतनत्व 7, अमूर्तत्व 8, यानी कि अचेतनत्व मूर्तित्व लास्ट 2 को छोड़ देंगे। जीव द्रव्य में 8 गुण होते हैं, 8 सामान्य गुण होते हैं। उत्कल द्रव्य में अस्तित्वादि 6, आई होप यू कैन रिमेंबर व्हेन वी से अस्तित्वादि, अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अघुरुलगत्वम प्रदेशत्वम, ये जो 6 के गिन रहे हैं, ये जो 6 जीव और उत्कल में है, उसके साथ चेतनत्व अमूर्तत्व जीव द्रव्य का लक्षण गुण है, और उत्कल द्रव्य में अचेतनत्व रूपित्व मूर्तित्व गुण है। ये देखिए जो बड़े विपरीत गुण वाले हैं, सामान्य गुण वाले हैं, आपस में मिलके हम लोग इसको हैंडल करना पड़ रहा है। धर्म द्रव्य में अस्तित्वादि 6 पीछे कहा, अचेतनत्व और अरूपित्व। तो पुत्कल द्रव्य रूपित्व है और धर्म द्रव्य अरूपित्व है। अधर्म द्रव्य ऐसा ही रूपित्व से, धर्म अधर्म दोनों में एक जैसे 8 गुण है। आकाश द्रव्य में अस्तित्व 6, अचेतनत्व अरूपित्व, ये तीनों में एक ही है, इन पे चारों में एक ही है। तो आप देखेंगे इसमें चारों अरूपी हैं, चारों अचेतन हैं, और ये बाकी 6 गुण रहता है। इसके पीछे हमने पढ़ लिया था, स्किप दिस। षोडश विशेष गुणाः, एक और एक सूत्र इन्होंने रचाया आचार्य श्री दर्शन ने, दर्शनाचार्य। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि 4, स्पर्श रसगंध वर्णाः 4, गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व अवकाहन हेतुत्वम परिणमन हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम च इति द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। इसको विशेष में लाएं, चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तित्वम अमूर्तत्वम की साधारण से भी विशेष में ले आए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जीव, प्रत्येक जीव पुत्कलयो 6 होते हैं, विशेष गुण 6 है, यानी कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य 4, चेतनत्वम और अमूर्तत्वम
ये 6 ये विशेष है। उत्कल में स्पर्श रसगंध वर्ण अचेतनत्व अमूर्तत्व 6। इतरेषां प्रत्येकं त्रयो गुणाः। शेष जो है ना 16 में, आप 12 16 में से आप गिन कर लाएंगे, 3 रह गए। क्या है? गति एतत् धर्म का गति एतत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व, ये सारे अचेतन और अमूर्त हैं। धर्म का गति हेतुत्व एक विशेष गुण है, अधर्म का स्थिति हेतुत्व विशेष गुण है, आकाश अवगाहन हेतुत्व एक विशेष गुण है, काल का परिणाम हेतु विशेष गुण है। सो इनके विशेष गुणों में अचेतन है, अमूर्त है, ये इंपॉर्टेंट। अंतस्थाः चत्वारो गुणाः स्वचादि अपेक्षया सामान्य गुणाः विजादि अपेक्षया ते एव विशेष गुण। पीछे हमने देखा है अचेतनत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व, मूर्तत्व को सामान्य से पहले बताया, बाद में विशेष में भी बताया। ये कैसे चेंज होता है इसको यहाँ बता रहे हैं। अंत के जो 4 गुण हैं, क्या क्या है? चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये सारे अपोजिट्स हैं। वे अपनी अपनी स्वचादि अपेक्षा से सामान्य गुण कहलाते। ये सामान्य है, सभी जीव राशि का चेतनत्व सामान्य गुण है, अमूर्तत्व सामान्य गुण है। और उत्कल का देखेंगे अचेतनत्व, मूर्तत्व सामान्य गुण है, क्योंकि सभी पुत्कल परमाणु को, स्कंदों को ये अप्लाई करता है। और जब when we put to पुत्कल और जीव में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब ये मूर्तत्व और मूर्तत्व, अचेतनत्व, चेतनत्व अलग अलग हो जाते। जैसे चेतनत्व ये गुण सब जीवों में पाया जाता है, इसलिए जीव द्रव्य की स्वजाति अपेक्षा से सामान्य गुण कहलाता है। किंतु जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य अजीव 5 द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए विजाति अपेक्षा से वही चेतन गुण, ये चेतनत्व गुण है, जीव द्रव्य का विशेष गुण कहलाता है। ये शुड बी करेक्टेड, आई विल डू इट। और नेक्स्ट वन आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस, बट ज्यादा नहीं चलेंगे। सो अतः पर्याय अधिकार, दूसरा गुण अधिकार हो गया पर्याय। गुण विकाराः पर्याय ते द्वेदाः अर्ध व्यंजन पर्याय भेदात्। अर्ध पर्याय और व्यंजन पर्याय रूप से पर्याय 2 भेद है। अर्ध पर्याय मीन्स गुणों के विकार को, परिणमन को गुण पर्याय अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं। तो गुण के हिसाब से अनंत गुण एक एक द्रव्य में है, एक एक गुण का जो विकार होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको अर्ध पर्याय कहलाते हैं। ये अर्ध पर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान गोचरी है, अवाक गोचर है, यानी कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इंद्रियों से नहीं देखा जाता है, प्रति समय क्षण विध्वंसी होता है, क्योंकि इसलिए परिविकार रूप से होता रहता है, विच मीन्स कीप्स ऑन चेंज। अर्ध पर्याय अगुर लगत रूप से और षड्गुण हानि वृद्धि रूप से वो होता रहता है। व्यंजन पर्याय द्रव्य के विकार को, परिणमन को द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय। द्रव्य जो है सभी गुणों का भंडार है, और सभी गुणों के इंटीग्रेटेड वे में जो चेंज परिणमन होता है, उस परिणमन को द्रव्य पर्याय कहलाते हैं। अर्ध पर्याय के भी 2 भेद हैं, स्वभाव अर्ध पर्याय, विभाव अर्ध पर्याय। स्वभाव सदृश परिणमन को स्वभाव पर्याय कहते हैं। अन्य द्रव्य का साथ संयोग ना होने के कारण धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका स्वभाव परिणाम नहीं होता है, यह शुद्ध है, अविकार है। कर्मोपाधि रहित तो जीव का स्वभाव सदृश परिणाम होता है, वह स्वभाव अर्ध पर्याय है, सिद्धावस्था में सिद्ध परिणाम। स्वभाव विरुद्ध परिणमन को विभाव पर्याय कहते हैं। जीव और पुत्कल इनका संयोग होकर जो विजातीय परिणाम होता है, वह विभाव अर्थ पर्याय। 2 तथा 2 से अधिक परमाणुओं का स्कंद रूप जो परिणमन होता है, वह सजातीय विभाव पर्याय। वह विजातीय है यहाँ पे,
विजातीय कहा या सजातीय। सो पुत्कल जब कहेंगे, पुत्कल का एक्चुअली सबसे छोटा है परमाणु, परमाणु को पुत्कल कहते हैं, वो स्वभाव पर्याय का है, और विभाव पर्याय से स्कंद रूप से होता है, उसको विभाव पर्याय कहते हैं। पीछे अगुरुलघुत्व के बारे में कहा था, उसके लिए थोड़ा सा अभी ला रहा हूँ, ऑलरेडी है 24। अगुरुलघु विकाराः स्वभाव पर्यायाः ते द्वादशधा षष्ठान पदित हानि वृत्ति रूपा। पीछे उन्होंने षड्गुण हानि वृत्ति कहा अर्ध पर्याय के लिए, जब इसको अगुरु लघुत्व के लिए। तो ये अगुरु लघु विकार जो है ये कैसा है? सो एवरी टाइम ये गुण जो है keeps on changing very systematically, harmoniously. अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धि हो गया। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। तो इसलिए आई वांटेड टू प्लॉट दिस, ऐसा करें, इट्स समथिंग आप लोग थोड़ा सा सोचे, टू बी वेरी गुड वी कैन गिव ए स्मॉलर मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन। एवं षड्वृत्ति षट् आनि रूपा ज्ञेयाः अगुरुलघुत्व शक्ति। सभी द्रव्यों में अगुरुलघुत्व शक्ति, पीछे मैंने कहा एनर्जी है, ये गुण का एनर्जी है, that they keep on modulation, they undergo modulation, continuous modulation। प्रत्येक वृद्धि अंगुल के असंख्यात बार, पल्ले के अंगुल के असंख्यात बार होने पर आगे की वृद्धि होती है, विच इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट। तो जो एक वृद्धि को अंगुल के असंख्यात, फ्रीक्वेंसी इज एक अंगुल के असंख्यात बार, यानी कि पल्ले के अंगुल का असंख्यात बार, इसको होने के बाद इसके देन नेक्स्ट स्टेज आता है, बिकॉज इट कंटिन्यूअस, इट लीड्स टू अनदर वन। अनंत से असंख्यात, असंख्यात भाग है, अनंत भाग असंख्यात भाग, वृद्धि है, बढ़ता जाता है। अनंत भाग से असंख्यात भाग, असंख्यात भाग संख्यात भाग, संख्यात भाग से संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनंत गुण वृद्धि होता रहता है। इट इज इनवर्सली अनंत गुण हानि से अनंत भाग हानि तक चलता रहता है। ये अगुरुलघु विकार है, शुद्ध है, स्वभाव है। तो यहाँ तक मैंने करके पीछे भी ये 2 गाथा का रखा था, ये हम क्यों पढ़ना चाहिए। पंचास्तिकाय में षड्र में सप्त तत्व को, नव पदार्थ को, अष्ट कर्मों का ये 10 इसको सारे पढ़ने एवं पवयन सारम पंचतीय संकहम वियानिता जो मुयति राग दोषो सो गाहते दुख परिमोह। राग द्वेष, मोह राग द्वेष क्लेश है, उससे हमें उसका बाई प्रोडक्ट मिलता है दुख। सो जो प्रवचन सारम, ये जो पंचास्तिकाय संग्रह है, ये प्रवचन का, भगवान का प्रवचन का सार है। इसको पंचास्तिकाय संग्रह का नाम है, इसका अच्छी तरह समझता है, और उससे क्या होगा, किसी द्रव्य में, किसी पदार्थ में राग या द्वेष, ये जो चलता ना राग द्वेष, जीव के बीच में, आई लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई लाइक ब्लैक, आई डोंट लाइक ब्लैक, लाइक दिस, सभी ये जो भेद प्रभेद करके हम राग द्वेष को बांटते रहते हैं, ये राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। मुनिवून ये तत्तम तत् आगम गुण, आगम तत् आगम गुणच्युतो आगमनुच्युतो निगत मोहो पसमीय राग दोषो अवधि अध परापरो जीव। मोह राग द्वेष ये बीज है, संसार का बीज है, दे आर द सीड्स। सो जब इसको वंस वी अंडरस्टैंड, इसका अर्थ समय को अच्छी तरह समझने में, उसका अनुगमन करने में हमारा मोह हट जाता है, इल्यूशन हट जाता है, डिल्यूशन जाता है। सो ही हैज रिटन हियर,
when after knowing the essence of the doctrine expounded herein, the soul makes effort as per the discourse, it gets rid of wrong belief, darshana mohaniya, subdues attachment, rag and aversion, avesh, charitra mohaniya, and destroys upcoming as well as the previously bound karma. ये यहाँ तक मैंने आवाज लिखा है, but I just brought something more, maybe another 10 minutes. इसमें कुछ मुझे बोलना नहीं है. I just was, we all know this book, Cosmology Old and New. So I was in college in 72, I read this book, first one. A modern commentary on the 5th chapter of the Tattvat Adhigama Sutra. इसको Professor G.R. Jain ने लिखा, then I think it was edited, second edition came in 2003, I guess. I request Bandari Saab, just to make a team, can we put footnote so that another 20 years or 30 years, what has happened in our knowledge system? We can put a footnote to each of this, or footnote itself can be notes to Cosmology Old and New, be good contribution of JS. I just wanted to appeal to you. That there are 2 articles on science of consciousness. It is 2018 article, What is Consciousness? Scientists are beginning to unravel a mystery that has long vexed philosophers. This is an article available. It's a very short article, requested to read. Because a lot of our fellows are there, experts are there, they can take these articles, these 2 articles, and give a presentation to us, talk to us. Again, latest in 2023, understanding consciousness goes beyond exploring brain chemistry. We can account for the evolution of consciousness only if we crack the philosophy as well as the physics of the brain. This is an article. I request you, any of you, to pick up and take this thread forward. There is another article in 2019, Neuroquantology, Integral Relativity, New Cosmological Paradigm for Science of Consciousness Protocols. And this is a very good article. I just picked up a diagram. He is able to put a diagram, non-dual experience in all domains, spectrum, all levels as the knower. He is making an attempt. You have to read this. He puts it one compartment, body and mind. Second compartment, soul and consciousness. Third compartment, witness and knower. देखना, what is that? दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा रूप से. इन्होंने बहुत अच्छा एक डायग्राम बनाया. इसका भी भंडारी साहब जैसा लोग इसको पढ़ के इस आर्टिकल को, we can again some illustration, some understanding. There is another one of us going through the multiverse. This is another one we JS should learn. Depiction which are separate space-time continua, each having different physical laws, physical constants, and perhaps even different numbers of dimensions or topology. What are these? What is this multiverse? So can we understand, can we try to make some correlation with our own Trilok, Loka? I do not know. I'm just putting it to wild card. Physical cosmology. Physical cosmology is a scientific study of the universe. In physical cosmology, the term cosmos is often used in a technical way, referring to a particular space-time continuum. The observable universe is generally capitalized as a cosmos. Here is a book in 2014, 2016, 6 as well 2014. I just was searching. This is my thing. This can be again taken forward. This, please ignore it. There's nothing to do with this. By chance, the design picked up this. I'm not getting into this equation. Cosmology and consciousness. A comparative study of Hindu metaphysics and physics. आजकल थोड़ा सा हमें careful रहना पड़ेगा. There's an adjective used, Hindu. Anything Hindu metaphysics, physics. Hindu word itself came medieval, just hardly 5, maybe 300 years ago. You know better. Now our larger population accepted this word. Earlier there's nothing like Hindu. Coming from South, I know there's nothing like Hindu. Either you are, if you are a Vedic person, now many of them don't believe in Vedas there. Either you are a Saivite or Vaishnavite, you worship Murugan or somebody else.
So this concept of Hindu has been now taken forward. There's nothing wrong in it. But what they're doing is they're taking our Siddhant and putting the label as Hindu. That is what is worrying. The another worry is Vedic, the prefix Vedic, Vedic astrology, Vedic cosmology, etc., etc. So I wanted to again flag it up. You may just read and write article so that we are not subsumed completely into this version of so-called Hindu. Or there is another National Academic Research Council has come out, connecting quarks with the cosmos. 11 science questions for the new century. I referred earlier also. Then we say we have got so much of knowledge, etc. Many of us are really, climbing more. I don't say exaggerated. There are 11 questions have been raised by the National Research Council doing a lot of research. And they have come out that this is the area of study because this is the puzzle we need to do it. This again, JS can have a kind of, lecture series in that to understand these 11 questions, how much we can answer or we can come nearer to that. So these are some of the ideas I thought I brought it. With this, I concluded today. Avimatapala siddherabhyubhaya subodha prabhavati sacha shastrattasya cha utpattiraptat idi bhavati sa puchastat prasata subutta nagi kritam upakaram sadavo vismaranti. इसलिए जो भी टॉक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये शुद्ध परंपरा से मैं ले आता हूँ। ये शुद्ध ज्ञान है। परम पूज आराध्य तीर्थं करो, केवलियों घनधरों और शुद्ध केवलियों के अपार और अनुपम उपकार है। अतः मैं इन सभी को सविनय से कृतज्ञता हूँ। अक्षर मात्र पथ स्वरहीनम व्यंजन संधि विवक्षित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम कौन विमुख्यति शास्त्र समुस्ते। तो जैसा आप जानते हैं, इस प्रस्तुति में मेरा कोई भी योगदान नहीं है। इसमें जो भी त्रुटियां हैं वो मेरे अक्षमता और प्रमाद के कारण है। कृपया आता है त्रुटियों को सुधार कर अपना लें। और सभी को मैं सादर जय जयनेन्द्र कहता हूँ। I especially thank the JS and Professor Bhandari Saab for patiently chairing the session and listening to it. Thank you very much. There is a disclaimer. I have no original contribution present except some interpretations. There is no intent of copyright transgressions. All materials cited here are for educative and non-commercial purpose. Sometime I lifted from those articles, any picture, these are meant by that. With this, I thank you once again. Thank you very much. Satha Jai Jinen.